हमारा ये इस मीटिंग में प्रभु आपको इस्तेमाल करने पाए। आगे 45-50 मिनट आपके पास है, आप हमारे बीच प्रभु की वाणी को बताने के लिए। थैंक यू। जय मसीह की। जय मसीह। आवाज क्लियर है? हाँ ठीक है। ओके, कोई अगर क्लियर नहीं है तो बताना, फिर मैं घर में जाना पड़ेगा। ठीक है। ओके, आज ये जूम के जरिए मुझसे जो भी सुन रहा है, और खास करके पास्टर जी परिवार, जो भी सब लोग जो भी जूम में मुझसे सुन रहा है, सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से हमारा मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु सबको आशीष करे। हमारे इधर थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, बारिश, जबरदस्त बारिश हुआ है, तो इसलिए सब लोग दुआ के साथ बैठे ताकि नेट कनेक्शन बरकरार हो जाए, और सब लोग प्रार्थना के साथ बैठे। हम एक कोरस का 2 लाइन गाएगा, इसके बाद प्रभु का वचन में जाएंगे। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभाल करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभाल करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। अपना बोझ प्रभु पर डाल। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नया साल में हालेलुया, हमारा सारे बोझ, हमारे सारे दिक्कतें, हमारे सारे परेशानियां हम प्रभु का ऊपर डालना है। हम अपने ऊपर उसको लेने की जरूरत नहीं। प्रभु हमारे लिए जीवित है, जीवित हालेलुया परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। वो खुदावंद स्वर्ग में विराजमान है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपना जो बोझ है हम लेके चलेंगे तो हम थक जाएगा। इसलिए हमारा बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डालना है। कितना बड़ा हो, हल्का हो, मीडियम हो, जो आपको मालूम है आपका परेशानी क्या है, और आपको मालूम है खुदावंद यीशु मसीह को भी मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका हल प्रभु करेगा। इस नया साल में प्रभु आपको अच्छा से चलाएंगे। कितना लोग विश्वास करता है प्रभु हमें संभालेंगे। वैसे दुनिया बहुत खतरे में जा रहा है। कोरोना वायरस का कन्वर्शन होता जा रहा है, लेकिन हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। हम प्रभु पर भरोसा रखा हुआ है। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की संतान लोग हैं। बहुत भक्तों को भूलेगा नहीं। आज अभी हम गाया ना, भक्तों को वो भूलेगा नहीं। अपना भक्तों को परमेश्वर याद करता है। उनका डेरे के पास कोई ऐसा कोई चीज आने नहीं देगा।
परमेश्वर का रखवाला अपना दूत को भेज करके परमेश्वर हमको संभालता है। हालेलुया। भजन संहिता में उसका तीसरा, भजन संहिता 3 का तीसरा वाक्य थोड़ा पढ़िए। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। परंतु ये यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मेरा सिर ऊपर करने वाला है मेरा परमेश्वर। हम अपना से कितना भी मेहनत करो, मेरा सिर ऊपर नहीं आएगा, बल्कि परमेश्वर चाहे तो मैं शत्रु ये चाहता है नया साल में आपका सिर किसी तरह से हमको हालेलुया शैतान नीचे करना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर हालेलुया इस 2021 में आपका सिर को ऊपर करना चाहता है। कितना लोग विश्वास करता है? प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर मेरा सिर तो ऊपर करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका मैं तो लेने दीजिए प्लीज प्रेजेंट से। हाँ, ये परंतु ये यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। आज परमेश्वर क्या है मेरे लिए, क्या है ये हम बोलता है। परंतु ये यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, मेरा महिमा को, हालेलुया, मेरा सिर को ऊपर उठाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। कितना लोग विश्वास करता है? शैतान ये चाहता है कि हमेशा आपका सिर नीचे हो जाए, आपका सिर कभी ऊपर ना आ जाए, उसके लिए वो कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर की ओर देखा उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ, काला नहीं हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। ये नया साल में आपका मुंह काला नहीं होगा, बल्कि ज्योतिर्मय हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला, मैं संसार का ज्योति हूं। यीशु मसीह बोला, मैं संसार का ज्योति हूं। जो ज्योति के पास जाता है वो ज्योति हमारे ऊपर आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। अंधकार को मेरे जीवन में कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ऊपर उठाया है, ऊपर उठाया है। हम अंधकार में थे, लेकिन अब मैं परमेश्वर की ज्योति हूं। मैं जहां जाता है हम परमेश्वर का ज्योति को बांटता है। वचन, परमेश्वर की वचन वो ज्योति है, वो जीवन है, वो शक्ति है, सब कुछ है। चलो, ये वचन हमारे अंदर है तो हम प्रकाश मतलब ज्योतिर्मय हो जाएगा। तो शैतान ये चाहता है कि हमेशा हमारा सिर झुक जाए। हम परमेश्वर का सामने मेरा सिर झुकना चाहिए, लेकिन इंसान के सामने, इस दुनिया के सामने हमारा सिर नहीं झुकना, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया हमारा सिर ऊपर करने वाला परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो भजन संगीता बोलता है, परंतु ये यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे
मस्तक ऊंचा करने वाला है और मैं ऊंचे शब्द से यहोवा का पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। प्रेज द लॉर्ड। खाली ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं इस 2021 में। हालेलुया। हमें ऊंचा 20 में जितना आवाज उठाया था उसके ऊपर, उसका अधिक शब्दों से मैं परमेश्वर से क्या करेंगे? पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। ये 2021 में आपका जो दुआ है, प्रार्थना कर रहे, जो विषय है उसका ऊपर वो प्रार्थना, वो जवाब देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। ये भजन संहिता 14 का 7वां वाक्य थोड़ा पढ़िए। भला होता कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता, जब यहोवा अपनी प्रजा को दास्तान से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। आमीन। भला होता है कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता है। हमारा उद्धार कहां से प्रकट होता है? सिय्योन से प्रकट होता है, जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा। चलो, पहले हम कहां थे? दासत्व में थे, गुलाम में थे। हाल, लेकिन परमेश्वर ने हमें गुलामी से छुड़ाया, हमें परमेश्वर की संतान बनाया है। यहां बोलता है हालेलुया, भला होता है कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता है, जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब जो गुलामी में रहता है, दासत्व में रहता है, उसका जीवन में कभी आनंद और खुशी नहीं होगा। उसका सिर हमेशा नीचे होता है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे सिर को ऊपर किया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में छुटकारा दिया है। मैं पहले दासत्व में थे, शैतान की बंधन में थे, लेकिन परमेश्वर ने बंधन को तोड़ा, मुझसे बाहर लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां बोलता है भला होता है इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता है। हमारा उद्धार सिय्योन से, परमेश्वर का सम्मुख से हमारा छुटकारा आता है, हमारा उद्धार आता है। मेरा भरोसा प्रभु पर है। मैं कोई वस्तु के ऊपर भरोसा नहीं रखता है, कोई चीजों के ऊपर भरोसा नहीं रखता है, कोई व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं रखता है। हम प्रभु पर भरोसा रखता है। मेरा उद्धार सिय्योन से आता है। कुछ लोग बोलता है हमारा उद्धार, मेरा ये सब कुछ, वो कई चीजों के ऊपर भरोसा रहता है। लेकिन जो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की संतान है, हालेलुया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। भला होता है कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन होता है। 2021 में हम मगन से प्रभु का आराधना करता है और आनंदित हो। इस्राएल, याकूब मगन होगा और इस्राएल आनंदित होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। 2021 में मेरे भाइयों बहनों, मगन से हालेलुया परमेश्वर की सम्मुख रहना, आनंदित होकर के हमें परमेश्वर की आराधना करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई बात नहीं है उदास होने की, निराश होने की,
कोई जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। ओसियों का किताब 6 का 11 थोड़ा पढ़िए। हे यहूदा, जब मैं अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय के लिए तेरे निमित्त भी बदला ठहराया हुआ है। आमीन। और ये यहूदा, जब मैं अपनी प्रजा को जो गुलामी से लौटा ले आऊंगा, उस समय के लिए तेरी निमित्त भी बदला ठहराया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इसका मतलब यह है कि मेरा स्थिति को परमेश्वर हालेलुया चेंज कर दे, बदल देगा, और हमारे लिए एक कटनी रखा हुआ है, हमारे लिए कटनी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे को कटनी है। आमीन। हालेलुया। रोज हम हालेलुया एक हालेलुया ऐसी स्थिति में नहीं बैठूंगा। ये 2021 में परमेश्वर आपका स्थिति को बदलना चाहता हूं। आपके लिए कटनी रखा हुआ है। कितना आदमी तैयार है? परमेश्वर हालेलुया मेरा स्थिति को हालेलुया 2020 से 21 में प्रवेश किया है, तो ये 21 में परमेश्वर मेरा स्थिति को बदल देगा। कितना लोग विश्वास करता है? आमीन। एक कठिनी है मेरे लिए, मेरे को काटना है, फसल काटना है, मेरे को फसल काटना है। 2020 में फसल नहीं मिला है, हालेलुया सूख गए होंगे, हालेलुया स्तोत्रम, हालेलुया 2021 में आमीन आपको कठिनी फसल है, उसको आपको काटना है। परमेश्वर आपको उसके लिए बलवंत करने वाला परमेश्वर है, शक्ति देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसके लिए हमें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमेशा हालेलुया बाट जोते रहना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय, उसका 24 से लेकर 30 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 24 से लेके 13 का 24 से लेकर 30 तक। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बाली लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। उनका नेट खराब हो गया लगता है, वेट करे, आएगा वो। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। उनका नेट थोड़ा खराब हो गया, उधर बारिश और बिजली हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है उधर। केरल में, दिल्ली में भी बहुत बारिश हो रहा, 2-3 दिन से वहां बारिश। हालेलुया। पास्टर, हेलो। हमें स्वर्ग का राज्य वो दिव्यांग के जरिए यीशु मसीह ने बोल रहा है, उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं का बीज, जंगली बीज बोकर चले गया। देखिए, आपका स्थिति को परमेश्वर बदलेगा और परमेश्वर हालेलुया आपको एक कटनी रखा हुआ है, लेकिन कटनी के लिए हमें बीज बोने के बाद अगर हम सो जाएंगे, हमें शत्रु आकर के जंगली हालेलुया प्रेषण और हालेलुया बीज को इससे 20 पोस्ट के चले जाएगा तो पता नहीं मिलेगा। इसलिए 2021 में आपको हमें हालेलुया जागते रहना है। तो बीज बोने के बाद घर में जाकर के सोना नहीं है। अगले संडे में परमेश्वर का वचन लेकर के आराधना में आने से काम नहीं चलेगा। हर एक दिन में परमेश्वर के सामने खड़े होकर के हमें परमेश्वर के सामने रो के प्रार्थना करना है, परमेश्वर की वचन को मनन करना है, परमेश्वर की आराधना करना, तब जा करके हमें शैतान को हम भगा सकता हूं। Praise the Lord. क्या मैं बोलते हैं? हाँ, ओके, हालेलुया। इसलिए हालेलुया बीज बोने के बाद हमारे मुक्ति खत्म हो गया। अब हम जाके हमें हालेलुया मस्ती करेंगे करके बोलेगा तो आपको कटनी नहीं मिलेगा, आपको कटनी नहीं मिलेगा। हालेलुया जंगली बीज इसके बीच में आकर के सत्यानाश कर देगा। अगर आपको कटनी 2021 में कटनी चाहिए तो मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आपको जागते रहना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको आराधना करना है, आपको वचन का मनन करना है, उसका गहराई में आपको जाना है। हालेलुया। Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. यीशु ने एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चले गया। देखिए, शत्रु कौन है? आपका शत्रु पड़ोसी नहीं है, शैतान आपका शत्रु है। वो चुपचाप रात में आकर के जंगली हालेलुया बीज, हालेलुया वो अच्छा बीज के बीच में बोस करके वो चले गए, किसी को पता नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। वो जाके हालेलुया सो गया है। हालेलुया रोज हालेलुया आपको जो बीज बोया है उसमें उस जगह में जा करके आपको देखना है। रोज आपका हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड रिचुअल उसमें होना चाहिए। तो विश्वासी को
आमन जो प्रभु पर लाया है उसको आपको तोड़ना नहीं, आमन उसके लिए आपको प्रार्थना करना है, रोज उसको उसके साथ बैठना है, परमेश्वर के वचन का गहराई को बताना है, उनके लिए दुआ करना है, आमन कलीसिया के लिए आमन हालेलुया दुआ करना है, पास्टर के लिए दुआ करना है, तब जाके हमें कटनी मिलता। हालेलुया हाँ बोलता है उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच से जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंगूर निकले और वाले लगी तो जंगली दाने का पौधे भी दिखाई दिए है। टाइम लगा आगे जंगली दाने को देखने में पकड़ में आने के लिए टाइम लगा है। हमारे जीवन में हमें छोटा हमें शैतान ने आगे लिए जो बीज बोसता है तुरंत उसको पकड़ करके उसको हमारे जीवन से हालेलुया निकाल के फेंकना चाहिए, नहीं तो आज हमारे जीवन में हमें बहुत तकलीफ हो जाएगा, बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर हमारा दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए हालेलुया शैतान का कोई भी बीज हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। आज अपने आप को जांच लो, हमारे जीवन में शैतान का कोई बीज हालेलुया शैतान ने बोया है, आज उसको पकड़े हालेलुया हमें पकड़ करके उसको निकाल के बाहर फेंकने के लिए पवित्र आत्मा हमें हालेलुया अगुवा करता है, हमें पवित्र आत्मा हमें हालेलुया बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। दो नाव में हम पाँव नहीं रख सकता है, एक ही नाव में हम पाँव रख सकता है, नहीं तो हम गिर जाएंगे। ये दो मालिक को हम एक समय पर सेवा नहीं कर सकता है, एक मालिक को सेवा कर सकता है। इसलिए परमेश्वर की हालेलुया संतान लोग आज हालेलुया जो बीज आप बोया है, मेहनत किया हुआ है, लेकिन इसके बाद अगर आप सो जाएंगे हालेलुया शैतान आपका शत्रु रात में आकर के उसका बीच में ओ हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड जंगली बीज बोकर चले जाएगा। इसलिए खबरदार हम प्रार्थना के साथ हालेलुया परमेश्वर का सामने बैठना बहुत जरूरी है। आमीन। तब हमने उधर पढ़ेगा इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, ये स्वामी क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था, फिर जंगली दाने का पौधे इसमें कहाँ से आए। उनका जो काम करने वाला आकर के स्वामी से मालिक से बोला, स्वामी हम लोग अच्छा बीज तो बोया है ना, अभी देखो अभी कल हम गया था उधर तो हमको हालेलुया जंगली बीज को देखने को मिला है। हालेलुया ये कैसा हुआ करके मालिक से वो बात कर रहा है। ये हालेलुया उसके जवाब उसने उससे कहा ये किसी शत्रु का काम है। बात ने उससे कहा क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बतौर लें। उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बतौरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। इसी वजह से परमेश्वर देखो परमेश्वर ने इसको इजाजत नहीं दिया, मालिक ने इसको इजाजत नहीं दिया। देखो अभी जाकर तुमने हालेलुया जंगली हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया 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 उसको आप निकाले बीज को निकालेगा, उसके साथ साथ अच्छा गेहूं भी निकल जाएगा। इसलिए उनको इजाजत नहीं दिया। उसने क्या बोला, उसने बोला कि ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बतौरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों तो एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय में काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बतौर कर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध लो और गेहूं को मेरे हफ्ते में इकट्ठा करो। प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। गेहूं को परमेश्वर को चाहिए, दाना को परमेश्वर को चाहिए, अच्छा दाना को परमेश्वर को चाहिए। हालेलुया जंगली हालेलुया पौधा को परमेश्वर को नहीं चाहिए। उसको हालेलुया बांध करके वो आग में डालेगा करके परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है। आज हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों बहनों प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बीज बोने से काम नहीं होता है। उसके लिए आपको हालेलुया लगातार उसके लिए आपको प्रार्थना करना है।
उसको रक्षा करना है, हालेलुया उसका रखवाला करना है, तब जा करके हालेलुया अच्छा कटनी आपको मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो याकूब का किताब जेम्स का इसका एक 5 का 11 वाक्य थोड़ा सा पढ़िए। देखो पढ़ता हूँ, हाँ पढ़िए। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने आयुब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। हाँ, बस इसका साथ से पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक करो। वहां हालेलुया याकूब बोल रहा है, और इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज करो। हमें धीरज के साथ हालेलुया रखना है, तब तक प्रभु की आगमन तक। हमारे यीशु मसीह का आगमन नजदीक है, वो बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमको बता रहा है, इसलिए ये भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज करो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षों होने के तक धीरज धरता है। हम बोलता है किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। इसके लिए क्या चाहिए? प्रथम बारिश होना चाहिए, अंतिम बारिश होना चाहिए, तब जाकर के हमारा कटनी हाल हमारा फसल अच्छा हो जाता है। अगर हालेलुया हम तो बीज बोने के पहले हमको पानी चाहिए, हमें पानी आली बारिश होने से क्या होता है? आली जमीन तैयार हो जाता है और अब बीज बोता है। इसके बाद कटनी से पहले भी आपको एक बारिश चाहिए, तब जाकर के आपका अच्छा फसल हो जाएगा, नहीं तो सूख जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हालेलुया, आपको जिम्मेदारी है कि हालेलुया आपने जो बीज बोया है उसके लिए समय पर हालेलुया जो बारिश से वर्षा है उसको मिलना चाहिए। उसके लिए आपको दुआ करना चाहिए, परमेश्वर से आपको दुआ करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर इसके ऊपर तेरा माली को तो भेजना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा, ये बारिश क्या है? पवित्र आत्मा अच्छा फसल होने के लिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का अगुवाई होना चाहिए, इसका भरपूरी होना चाहिए। हमें हालेलुया पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे जीवन में हालेलुया होना बहुत जरूरी है, तब जा करके हम परमेश्वर के लिए हालेलुया अच्छा से फल खा सकता है, ला सकता है। अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकता है। प्रभु का बिना आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए हम बोलता है, इसलिए भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षों होने तक धीरज करता है। तुम भी धीरज करो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया, तुम इंतजार कर रहा है, हालेलुया इसका फल के लिए इंतजार कर रहा है। उसके लिए हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। एक किसान हालेलुया पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ हम आशा के साथ प्रभु का आगमन की बात होते रहता है। प्रभु की हालेलुया आगमन का बात होता रहता है। हमारा यीशु का आगमन नजदीक है, तो हमारा यीशु मसीह का आगमन नजदीक है। 2021 में क्यों नहीं आए? अरे हम विश्वास करता है, अरे कभी भी आ सकता हो सकता है 2021 में परमेश्वर के आगमन हो सकता है, क्योंकि हर एक
हर एक घटना परमेश्वर की हालेलुया द्वार आगमन को हालेलुया बताता है। इसलिए मेरा प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया हमें जगते रहिए, हमें हालेलुया सोना नहीं है। हालेलुया हमारा ये समय हालेलुया हमको सही समय पर हालेलुया समय हमको इस्तेमाल करना। आमीन। अभी ये सही समय है, इसको हमको इस्तेमाल करना है, कल नहीं मिलेगा। आज जो समय मैंने बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया, हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, कल आपको नहीं मिलेगा। ऐसा परमेश्वर का वचन में लिखा है कि ऐसा हालेलुया दिन रात आ रहा है कि कोई काम नहीं कर सकता। ऐसा बड़ा बड़ा हमें दिन आने वाला है। इसलिए जो दिन आपको मिला है, तो अच्छा समय आप मिला है, आप चुपचाप ना बैठो, हमें परमेश्वर की वचन लेकर के भोजो के हालेलुया बोलो हमें, ताकि हम अच्छा फसल मिल जाए। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो योग का आयुक्त का किताब है, इसका 3 का वाक्य है, इसका 7 का 3 थोड़ा पढ़िए। आयु का 7 का 3। वैसे ही मैं पढ़िए। वैसे ही मैं अनंत के महीनों का स्वामी बनाया गया हूँ, और मेरे लिए क्लेश से भरी रातें ठहराई गई हैं। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि आई हैव बीन allotted months of futility. I have been allotted months of futility. तो मतलब वर्ष महीना यहाँ क्या लिखा है? हमें वैसा ही अनर्थ के महीनों का स्वामी बनाया, हमें अनर्थों का महीनों का स्वामी बनाया है, हमें हालेलुया अनर्थों का महीना का। तो हालेलुया कोई भी हमारे हालेलुया सिचुएशन में मैं गुजर जाए, हो सकता हमें वर्ष हमें महीना हमको हमारे सामने हो जाए, हमको मिल जाए, लेकिन हालेलुया हम डरेगा नहीं। हमको मालूम है परमेश्वर इसका बड़ी है, हमें हालेलुया अच्छा महीना देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आमीन हालेलुया। यहाँ आयुब ने बोल रहा है हालेलुया वैसा ही मैं अनर्थ के महीनों का स्वामी बनाया गया हूँ, और मेरे लिए क्लेश रातें ठहराई गई। तुम्हारा रात हो सकता हालेलुया हालेलुया क्लेश से भरे हुए रात को हालेलुया आपको गुजरना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया ऐसा हाली महीना को आपके जीवन में आपको फेस करना पड़ेगा। करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की कृपा आपके साथ है। इसका बदले इसका बदले हालेलुया आयुब का हालेलुया किताब 42 का 42 का आमीन हालेलुया 10 पढ़िए 42 का 10 42 आयुब 42 10 आयु 42। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना आयुब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। यहाँ लिखा है जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, उनको 3 आदमी के बारे में हालेलुया इधर हम देखने को मिला है। ये 3 आदमी आयुब के खिलाफ में इतना बोला था, तुम्हारा कारण तुम्हारा हालेलुया तुम्हारा गलत आदत की वजह से हालेलुया तुम्हारा जीवन में ये सब कुछ परेशानी तुमको आया करके उनको 3 आदमी बैठ करके उनके खिलाफ में हमें बहुत कुछ बोला, लेकिन हालेलुया परमेश्वर ने आखिर उनको तीनों को बोला हमें साथ हालेलुया जो भाई को लेके आओ, हमें हालेलुया जो हालेलुया दखला को लेके आए, ये सब हम बलि करने के लिए बोला। तुमने तीनों को बोला तुमने हालेलुया आयुब के खिलाफ में क्या क्या नहीं बोला। ये इतना अच्छा आदमी थे, आखिर इनके वजह से उनको कोई तकलीफ नहीं हुआ,
हमने शैतान के हाथ में दे दिया, उनको हालेलुया ये परिस्थिति शैतान की तरफ से उनके जीवन में आया, फिर भी यीशु मसीह का परमेश्वर के खिलाफ में एक शब्द भी उसने बोला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हम बोलता है हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हालेलुया परमेश्वर है, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया उसका बंदे में क्या लिखा है, हालेलुया में अपने मित्रों के लिए प्रार्थना, तब यहोवा ने इसका सारा कुछ दूर किया। हालेलुया, हालेलुया। 2021 में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप प्रार्थना करेगा तो अपने मित्र को, अपने पड़ोसी को, अपने शत्रु को, और अगर आप प्रार्थना करेगा, पुलिस के लिए प्रार्थना करेगा, अपने सब के लिए प्रार्थना करेगा, देश के लिए प्रार्थना करेगा, एक चीज हमें ध्यान रखो, प्रार्थना करोगे हमें होगा, हमें आपका सारा दुख दूर कर देगा, हमें नाले सारे परेशानी को दूर करेगा, हमें सब आप प्रार्थना करेगा तो इस 2021 ये प्रार्थना का साल बन गए। हमें नाले हमारा प्रार्थना का जो टाइम है हम तो बढ़ावा दे दे, हमें एक बार 2 बार नहीं है, हमें नाले में कई बार हमें प्रार्थना में लगेगा तो परमेश्वर आपके जीवन में आपके जीवन को बदल डालेगा। यहाँ बोलता है जो आयु ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब वो होगा ने इसका सारा दुख और जितना आयु के साथ पहले था इसका 2 गुना होगा ने इससे दे दिया। आमीन। इस साल 2 गुना से हालेलुया परमेश्वर आपको आशीष करे, सारे तकलीफ को परमेश्वर दूर करे, एक अच्छा फसल आपको देने के लिए मैं परमेश्वर के विनती करता हूँ। परमेश्वर हालेलुया आपका ऊपर करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हम शत्रु आप तक को नीचे करने के लिए चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर आप तक को ऊपर करना चाहता हूँ। हमें हालेलुया में सुन कर दीजिए परमेश्वर के वचन जो वाणी हमने सुना है उसके सामने अपने आप को आप समर्पण कर दीजिए। हमें 2021 एक प्रार्थना आता हमें साल बन जाए, हमारे शत्रु को प्रार्थना के लिए, हमारे दोस्त के लिए प्रार्थना, मेरा पड़ोसी के लिए प्रार्थना, हमारे कलीसिया का सारे सदस्य के लिए प्रार्थना। अगर हम प्रार्थना करेगा तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हमें नाले हमारे सारे दुख परमेश्वर दूर करेगा। हमें नाले हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हमारे अनुग्रह आदि परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हमें 2021 का हमें नाले पूछेगा, हमें नाले परमेश्वर का हमें नाले समय में आने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया हुआ सुंदर समय के लिए प्रार्थना। हमें नाले लिया के आगे लिया प्रेस आगे कलिसिया को हमें नाम तेरे हाथ में बरबद हाथ में समझता हूँ। सबको तो आशीष करनी 2021 का सुंदर साल हाले बन जाए प्रभु, और हर प्रकार का आनंद हमें नाले क्रिश्चियन के जीवन में देने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। सारे दुख दूर हो जाए, हमें हर प्रकार का आनंद सबको जीवन में देने की प्रार्थना करता हूँ। हमें नाले खास करके हमें परिवार को भी तेरे बरबद हाथ में समझता हूँ। तुम के जरिए हमें जो कोई हमें सुना है सबको तो आशीष करना हालेलुया के लिए हमें बात करते रहने के लिए हमें सहायता करना। ये छोटी सी चीजें कारोबार करता श्री के नाम से मानता है, तुम और ग्रहण करे। आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू पास्टर, इतना दिक्कत होने के बाद भी हमारे लिए समय निकाल कर आपने हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल का खाली
तूने सींचा पाप उनसे ताकि आई हरियाली मेरी सूरज बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली तूने सींचा पाप उनसे ताकि आई हरियाली क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया